दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम दोबारा प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहले हम शॉर्टेस्ट रूट का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, आज दोबारा एक क्वेश्चन करते हैं। टाइमिंग की जो है टाइम का एक फॉर्मेट आया है तो उसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई क्लासिफिकेशन टेस्ट जिसके अंदर भाई ऑड फिगर्स होते हैं, तो वो हमारा 10 मिनट 35 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। देन दूसरा है उसके अंदर क्या है, ओड नंबर्स हमें जोड़ने हैं तो उसके अंदर हमें 8 मिनट मिलेंगे और 30 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। शॉर्टेस्ट रूट आया है उसके अंदर हमें 8 मिनट मिलेंगे और 40 क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 12 मिनट के अंदर 35 और लास्ट है 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइमिंग की। कल एक फॉर्मेट आया था, शायद रेलवे का था, तो उन्होंने एक फॉर्मेट निकाला है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, तो अब इस टेस्ट को हम स्टार्ट करेंगे। एक पे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट। 2 मिनट मिलेंगे पिछली बार की तरह। हाँ जी दोस्तों, टाइम होने वाला है 57, 58। स्टॉप। तो ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया है। 2 मिनट इसलिए दिया है क्योंकि 8 मिनट हमें मिलेंगे, 4 क्वेश्चन है तो 2-2 मिनट हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा C2F। तो C2F के अंदर तो सिंपल सभी को दिख ही रहा होगा, तो सभी ने कर लिया होगा। C2F के अंदर हमें साफ दिख रहा है, यहाँ से हम जाएंगे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है W2B। W से हम B पहुँचते हैं तो यही हमारा शॉर्टेस्ट रूट है, इसके अंदर हमें 2 आंसर है। देन है D2Q। D से लेके Q तक अगर हमें पहुँचना है तो उसके लिए हमारा आंसर क्या है, 7। ठीक है, 7 कैसे, ऐसे नीचे आएंगे, 7 को क्रॉस करेंगे, यहाँ आएंगे, नीचे मुड़ेंगे और इस पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर 7। 3 क्वेश्चन हो गए। देन अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अगला है Y2R। तो यही क्वेश्चन मुझे लगा इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। देखो Y2R के लिए हमारे पाथ कौन कौन से बनते हैं। नीचे की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, जैसे कि अगर मैं नीचे तो चलता हूँ यहाँ पे 2 के बाद तो आगे रास्ता सारे क्लोज हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं, तो नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। यानी कि ऊपर हमें इसको लेके चलना है। ठीक है, ऊपर अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नीचे मुड़ जाता हूँ तो हमारे पास क्या पड़ता है रास्ते में, 8 पड़ता है, 5 पड़ेगा और फिर मैं R पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन रास्ते के अंदर कितने घर आ गए, 2 घर आ गए। ठीक है, तो हम इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल नए मेथड से ऊपर जाएंगे, यहाँ मुड़ेंगे 5 पे पहुँच के और R पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना था बस। इस क्वेश्चन जो पूरे 10 क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, तो इस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ करेगा मेरे हिसाब से, अगर इसे गलत होगा ना तो बस ये गलत होगा, नहीं तो 10 में से 10 आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है वो। आगे चलते हैं। आगे है हमारा I2M। I से M हमें पहुंचना है तो ये रहा नीचे,
आई से हम पहुँचेंगे तो 6 रास्ते में आएगा ही। देखो यहाँ से अगर मैं निकलना है, हमें निकलना है, तो ये तो क्रॉस करेगा ही, तो फिर नीचे देखने की जरूरत नहीं है कि रास्ते में क्या है, सीधे 6 मार दो फटाफट, बस फिर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक। देन अगला है हमारा A to W। अब A से W हम जाएंगे तो वही हमारा भाई 2 रास्ते में आएगा। देन है हमारा W to M, W ये रहा, और नीचे हम जा नहीं सकते भाई, नीचे तो बैरियर लगे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है 2 को आप क्रॉस करोगे तो वहाँ तक अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे रास्ता कितना जाएगा, हमें ये है कि रास्ते के अंदर एक घर आना है। अब आगे जब बैरियर्स लगे हुए हैं और 2 को आपको क्रॉस करना है तो 2 ही आंसर है, बस सीधी सी बात है, आगे देखना ही नहीं है एम की तरफ कहीं मिलाते रहो यार, वो तो आप पता नहीं कितना घूम घूम के मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वहीं पे आपको क्वेश्चन छोड़ देना। अगर ऐसे करोगे तो टाइम तो पूरा ही लग जाएगा। ठीक है, तो इस शॉर्टकट यही है एक तरीके से बस, कि जहाँ भी आपको दिखे ना और कोई रास्ता ही नहीं है, उस घर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक। देन आगे चलते हैं, W टाइम हो गया, B to E। बी हमारा ये रहा, तो B to E में तो सब नहीं कर लिया होगा, इसमें 4 साफ दिख रहा है। देन है हमारे पास N to M। N to M भी बड़ा सिंपल है, यहाँ से मुड़ के इसको देखो, N to M के अंदर वैसे तो रास्ते में कोई घर दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम, ये 10 ले लेंगे, एंटर 10 वाला ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टर्न करके जाएंगे और 10 को ले लेंगे। देन रहा हमारे पास RTQ, तो RTQ के अंदर भी हम सिंपल ऐसे मोड करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। इस कमेंट सेक्शन में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप सभी आंसर बताते हो, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वीडियो कम से कम भाई 1000 बंदों ने देखी है, लेकिन आंसर हमारे पास अब भी लगभग 30 एक बंदों के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बताइए अपना स्कोर कितना है, टाइम कितना है, कितने टाइम में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ताकि हम और भी क्वेश्चन करें। और आज शाम को एक इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग की भी PDF डालूंगा और उसके अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बुक की और PDF पड़ी हुई है मेरे पास, तो उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ आज, है ना। तो आप बीच बीच में चेक करते रहा करो कि भाई उसके अंदर जो ड्राइव के अंदर मैंने कौन कौन सी जो कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड सारा उसके अंदर डालता रहता हूँ मैं। ठीक है, ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों।